गॉड ऑफ वॉर, जी। ठीक है, जिनको कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर, वही स्कंद है। और उनके साथ ये है वेल रहता है उनका, ठीक है। और एक समय पे पूरा नॉर्थ इंडिया में, सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं, ऐसे मान लो कि आप अफगानिस्तान वगैरह वो सब जो इंडिया के पार्ट था एक समय पे, तो पूरा उस टेरिटोरी से लेके पूरा नॉर्थ में स्कंद का पूजा बहुत ज़्यादा होता था। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी यही बताता है, पुराने ग्रंथों में भी यही चीज़ मेंशन होता है कि स्कंद का पूजा, स्पेशली हरियाणा साइड में तो एकदम बहुत इंटेंसली पूजा होता था। देर आर ऐसे एविडेंस है कि वो रोहतक और वो सब जगह में एक स्कंद का एक अलग ही स्पेशल कुछ कृपा था, अनुग्रह था उस जगह पे, जो इतना साधक थे। इनफैक्ट बंगाल में भी बहुत होता था। आजकल बंगाल में थोड़ा सा होता है छोटा फॉर्म में, इन द सेंस जो उनका हम लोग जैसे मुरुगन जो शब्द है, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्कंद का पूजा में, हाँ, कार्तिकेय का पूजा में। एक समय पे जो पहले जो वे उनका पूजा होता था, तो ही वॉज द एक सेनापति का पूजा कैसे होता है, इज वेरी एग्रेसिव, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे पद्धति होता है स्कंद और उनके साथ सप्तमात्रिका अष्टमात्रिका का एक सर्कल बनता था, तीव्र साधना होता था, फैंटास्टिक पावर। एंड ही इज द नेगेटिव चीज़ उनसे तो एकदम कोई सवाल ही नहीं होता। धर्म में जहाँ पे वो एकदम ख़त्म कर देते हैं वहाँ पे। उनसे स्कंद से बढ़िया कोई देवता है नहीं जो शत्रु संहार कर सकता है। डिस्ट्रॉइंग एनिमीज उनसे ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है वो, दैट इज़ ए स्पेशलिटी, ओके, डिस्ट्रॉइंग एनिमीज। लेकिन एक एक परिवर्तन देखा गया। क्यों नॉर्थ इंडिया से स्कंद का पूजा गायब हो गया मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत मे बी वेरियस हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन ये एकदम ऑलमोस्ट ख़त्म ही तरह हो गया। इनफैक्ट ऐसे माना जाता था कि बंगाल साइड में कुछ कुछ उपासक और आचार्य थे जिनको स्कंद का अपना तंत्र साधना था, इतना तक है। हाँ, सिर्फ वैदिक नहीं, तंत्र में भी उनका बहुत ये था, इम्पोर्टेंस था। तो इन्वेशन वगैरह जब हुआ उसके बाद काफ़ी सारे जो आचार्य हैं वो फ्रॉम बंगाल साइड एंड अदर प्लेसेस, वो लोग साउथ में चले गए छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे वो मेंटेन नहीं कर पाते थे और ये डर के मारे और डेथ होगा ऐसे एक्सेट्रा। और धीरे धीरे स्कंद उपासना परिवर्तन होके जो हुआ कि कार्तिकेय का रूप बदल के ऐसे एस्पेक्ट में लोग देखने लग गया कि वो उनसे लाइक ए ब्यूटीफुल बॉय, ओके। तो बंगाल साइड में कार्तिकेय शब्द का ये होता है कि वेरी ब्यूटीफुल, एक बच्चा बहुत ही सुंदर है। ये मार्शल एस्पेक्ट को साइड कर दिया गया, मतलब मिलिट्री एस्पेक्ट। एग्जैक्टली, समबडी हु इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग, पीपल लाइक कार्तिकेय। और जिनका बच्चा नहीं होता है उनको कभी कभी बोला जाता है कार्तिकेय का पूजा करो तो एक बच्चा होगा या कुछ होगा एक्सेट्रा, आपका फैमिली जो है ये होगा एक्सेट्रा। बट स्कंद ओरिजिनली वॉज वेरी एग्रेसिव एंड उनका माना जाता है कि उनका बर्थ के समय पे सप्तमात्रिका ने उनको नर्सिंग किया। दिस आर दी 7 नक्षत्रस, जो कृत्तिका एक नक्षत्र होता है ज्योतिष में, वहाँ पे उनका बर्थ है, वहाँ पे उनका नर्चरिंग हुआ है। ही इज़ वेरी फेरोशियस, दैट इज़ दी वो नक्षत्र ऐसा जहाँ पे अग्नि का बर्थ होता है। तो अग्नि में एक तेज जैसा रहता है ना, स्कंद के अंदर वो वैसा है, ठीक है। वो पावर अग्नि का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अग्नि तत्व ये होता है कि अग्नि कभी नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही जाएगा। जल नीचे जा सकता है, अग्नि नीचे नहीं जाएगा। और इसी के कारण शायद भगवान कृष्ण जो गीता है पंच पांडव में अर्जुन को ही देता है, अर्जुन रिप्रेजेंट्स अग्नि तत्व, जो कभी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, धर्म की तरफ ही जाएगा, ठीक है, अधर्म की तरफ नहीं जाएगा। बाकी सब तत्व कहीं पे भी जा सकता है। एनीवे, तो स्कंद का ट्रांसफॉर्मेशन एक हुआ स्पिरिचुअल साइड में। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में उनका काफ़ी पूजा होता है, 2-3 बहुत सारे उनका फेस्टिवल्स भी होते हैं। और उनके कृपा से अद्वैत ज्ञान आता है लोगों में, नॉन डुअलिटी, ठीक है, एक्चुअल अद्वैत ज्ञान। और काफ़ी सारे सेंट्स है जो उनका पूजा किया है, उनके ऊपर दे यूज्ड टू राइट ऑन देम पोएट्रीज एंड अदर इन तमिल लैंग्वेज। और बहुत इंटेंस भी होता है। एक तो होता है कि इस तरह से पूजा होता है, और एक होता है कि जो बहुत वाइटल पूजा, वाइटल इन द सेंस कि आप पेनेंस करते हो उनके लिए। यू विल समटाइम्स सी दैट देयर आर पियर्सिंग्स इन द बॉडी एटसेट्रा दैट इज डन। वो उनके एक तरह का डिवोशन होता है, ठीक है, जो भक्त है उनको कि आई एम दैट इंटेंस। और ये फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्कंद का पूजा में अगर सक्सीड करना है, थोड़ा सा आपको पूजा करना है, एक आध स्तोत्र पाठ करना है, ये करना, वो ठीक है, लेकिन आपको सिद्धि की तरफ जाना है उनका, तो आप में वो फ्रेंजी लाना पड़ेगा एकदम। जैसे कि मैं और किसी चीज़ में नहीं मानता हूँ, मैं बस
उन्हीं के पीछे जाना, वो मैडनेस आना चाहिए। एक चीज़ ये होता है, और दूसरा है कि कुछ स्कंद के उपासना डेप्थ में अगर जाएँगे तो कुछ-कुछ वैदिक नियम पालन करना पड़ता है।